सामरा की पुरस्कून गलियों में एक घर था जहां इमाम मेहदी अपने वालिद के पर्दा करने के बाद रहते थे। हालात नासाजगार थे, दुश्मन उनकी जान के दर पे था। एक दिन जालिम हुक्मरान के सिपाहियों ने घर पर हमला कर दिया। इमाम मेहदी जानते थे कि अब उनकी गैबत का वक्त आ गया है। उन्होंने अपनी वालदा से आखिरी विदा ली और सरदाब मुबारक में चले गए। सिपाही सरदाब में दाखिल हुए तो उन्हें एक दिलकश आवाज सुनाई दी। ये कुरान पाक की तलावत थी जिसने सबको महसूर कर दिया। जब आवाज थमी तो सिपाहियों ने इमाम मेहदी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इमाम मेहदी गैबत में चले गए थे। अलबत्ता उन्होंने अपने पैरोकारों के लिए एक पैगाम छोड़ा। उन्होंने फरमाया कि दूर गैबत में सबसे खतरनाक बीमारी तूले अमल यानी लंबी उम्मीद है। ये नाउमीदी की एक शक्ल है और नाउमीदी कुफर है। इंसान दूर की चीज से जल्द नाउमीद हो जाता है। मसलन जो खुरूज को दूर समझेगा वो नाउमीद होगा। नाउमीदी दिल को सख्त कर देती है, जिससे बदकिरदारी के फल लगते हैं। ये फल नफ्स को मीठे लगते हैं और इंसान ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है। उसका इलाज ये है कि हर सुबह वो शाम इमाम ज़माना के मुंतज़िर रहें और डूबते हुए शख्स की तरह दुआ करें। इमाम मेहदी का पैगाम आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। ये हमें उम्मीद और दुआ की ताकत की याद दिलाता है और हमें अपने नफ्स की ख्वाहिशात के खिलाफ लड़ने की तरगीब देता है।